जिंदगी के अंदर हर वक्त हम जो भी एक्शन ले रहे होते हैं उस एक्शन को ड्राइव कर रहा होता है हमारे बिलीव्स। बिलीफ ड्राइव्स एक्शन। यस, तो एक्चुअली में बिलीफ ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो कि हमारे एक्शन और जिंदगी के अंदर हर लम्हे हर वक्त हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। हम इसको पिछली वीडियो के अंदर डिटेल्ड डिस्कस कर चुके हैं। आज ये वीडियो है इस हवाले से कि एक इंसान अपने बिलीव्स कैसे डेवलप करता है। एक एडल्ट जो अपनी जिंदगी गुजार रहा है उसके मोस्ट ऑफ बल्कि ज्यादातर बिलीव्स उसके बचपन से आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं जिस चीज की उसकी जिंदगी के अंदर रेपिटेशन हो रही है और इमोशनल इंटेंसिटी है जिस पे। सबसे पहले वालिदैन से क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरा इन्वायरमेंट, फिर इन्वायरमेंट जैसा माहौल है उसका वहां से वो सीखेगा किस चीज की रेपिटेशन हो रही है, ठीक है। वहां से भी बहुत सी, अगर उसे ये सुनने को मिल गया जो कि सुनने को मिलता है बहुत से लोगों को, लाइफ इज अनफेयर, क्या किसी का कोई नहीं होता, जमाना बदल गया, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा, अस्तगफिरुल्लाह, उसके वही बनने शुरू हो जाएंगे बिलीव कैसे ही है, उसके साथ भी ऐसा हुआ फिर उसका पूरी लिस्टें आ जाएंगी। देन उसके जिस सोसाइटी से एक्सपोजर हो रहा है माहौल के बाद फिर जो सोसाइटी है, जैसे सोसाइटी है और जो वो उन्हें देखेगा और जो रेपिटेशन और इमोशनल इंटेंसिटी होगी वही उसके अंदर सम हो जाएगी, वो इवेंचुअली उसका बिलीफ बन जाएगा जी। और ये कोई एक लंबा प्रोसेस नहीं है, बच्चा क्विकली एक बिलीव्स बनाता है। याद रखिएगा शुरू के जो 3 से 5 साल होता है ना उसके अंदर पर सेकेंड एक सेकेंड के अंदर जस्ट 1 सेकेंड के अंदर एक बच्चे की न्यूरल वायरिंग्स पता है कितनी हो रही होती है, 1 मिलियन से ज्यादा, 1 मिलियन से ज्यादा। इतनी ज्यादा वो उसकी लर्निंग स्पीड तेज होती है और इतनी ज्यादा उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही होती है, ब्रेन बार बार फिजिकली केमिकली बार बार चेंजिंग्स कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो बस अपने अंदर ले रहा है। यहाँ बात आती है कॉन्शियस पेरेंटिंग की जी, यहाँ बात आती है होम स्कूलिंग, हर उस चीज से कट ऑफ करना जो बच्चे को नहीं देना और हर उस चीज को माहौल में करना और पेरेंट्स को खुद एज ए रोल मॉडल हो जाना जो बच्चे के अंदर चाहिए, ताकि वही बिलीव्स बनने जो कि ग्रेट है, एम्पावरिंग है, राइट है, वैसे ही उस बच्चे को थॉट्स हैं, क्योंकि जैसे बिलीव्स होंगे वो एक बच्चा प्रोडक्ट बन जाएगा और वो फिर वैसे ही दुनिया के अंदर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल ऐसी है, मेरे पास बिलीव्स अपने हैं, आपके पास अपने हैं, हर किसी को ड्राइव करें जो कि उसके मोस्टली जो कि 95% उसकी जिंदगी के शुरू के 7 सालों में हो चुका है। बिलीफ यहाँ से मोस्टली आ रहे हैं, मोस्टली याद रखिएगा। फिर क्या होता है जब तक, ये भी बात आज माइंड साइंसेस बता रही है कि जब तक जिस चीज जो गलत भी चीज हो जब तक वो हमारे जहन के अंदर एक दफा ही आ गई, ठीक है। अब कोई आपको ये थोड़ी कहता है कि मेरी बात सुन, जमाना ऐसा है इसको अपना बिलीफ बना ले, ऐसा नहीं कहता कोई, आप ऑटोमेटिकली उसको सच मान लेते हैं कि इतनी कंडीशनिंग की जाती है रेपिटेशन और इमोशनल इंटेंसिटी के साथ कि वो आपके लिए आपका सच बन जाता है, ऐसी है ना। तो एक्चुअली में फिर क्या होता है, जब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, इतनी रेपिटेशन है, तो पता है क्या होता है, वहां आपका RAS एक्टिवेट हो जाएगा। RAS हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जी। हाइपोथैलेमस के अंदर जो हमारी मेमोरीज और एमिगडाला के अंदर जितना स्ट्रॉन्ग इमोशंस है उसके थ्रू फिर आपका RAS यानी कि इवेंचुअली बिलीफ सिस्टम की बात करें, एक बिलीफ आ गया, अब आपका RAS एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो बिलीफ है आपका, अब RAS के पास जब वो चला गया वो कहता है वेरी गुड सर जी समझ गया मैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, हमारा वक्त हम पे बहुत ज्यादा हम पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की बम्बारमेंट हो रही है, उसके अंदर से हम बहुत कम चंद चुनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर बिलीव्स। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बिलीफ जो है पकड़ता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सिर्फ फिर ये है मेन चीज फोकस की, ठीक है, वो आपको सिर्फ वही चीज फोकस कराएगा जो कि आपकी बिलीफ सिस्टम होगा जिसपे आप भरोसा करते हो जी। वो कहेगा जी हुजूर मैं समझ गया, आपकी यही है ना, आप यही चाहते हैं, आप मैं समझ गया कि आपकी यही आप इसी बात को मानते हैं। वो पकड़ लेगा उसको जिंदगी के अंदर, आपको हर वो सिचुएशन, हर वो लोग, हर वैसी चीज आपके पास आना शुरू हो जाएगी जो कि आपके उस बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करती होगी। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसे कहा जाता है। जो बीइंग होगा वो ही आपको मिलेगा, जो आप होंगे वैसे ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा जी। तो इवेंचुअली हमारा RAS वैसी चीजें करती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ
यहाँ कोई किसी का नहीं होता अस्तगफिरुल्लाह, कोई भी भरोसे के लायक ही नहीं है अस्तगफिरुल्लाह, ये लोगों का बिलीफ आ गया, ठीक है। अब एक बच्चा है या एक इंसान है, ठीक है, उसको जो है ये बात मिली, उसने किसी से सुनी कि कोई किसी का नहीं होता, उसने इसके ऊपर इतनी उसको रेपिटेशन हुई या फिर उसके साथ इमोशनल इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग लगी, उसने सोचना शुरू कर दिया। अब पता है क्या करेगा उसका आर्यस, जिंदगी के अंदर उसको ऐसी सिचुएशंस दिखाना शुरू कर देगा कि जहां उसके लिए हाँ ये बात सच बन जाएगी। अब वहां वो माइंड मेकअप करेगा जी, अब वो सिचुएशन को डिस्टॉर्ट करेगा अपने अंदर और कहेगा हाँ देख उसके साथ भी ऐसे, उसके साथ भी ऐसे हो, उसके साथ भी ऐसे हो, उसके साथ भी ऐसे हो, उसके साथ भी भले या ऐसे, वो आपको तमाम सिचुएशन ऐसे लाना शुरू कर देगा एंड इवेंचुअली इसके साथ भी ऐसे हुआ ना, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो फिर कोई भरोसे के लायक ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, डिस्टॉर्ट हो गई अंदर आके इन्फॉर्मेशन, और वैसे ही लोग, फिर वैसे लोग इन्हें आके मिलना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिविस्ट, पेसिमिस्ट, कोई किसी का नहीं होता, दुखड़े सुनाने वाले, विक्टिम माइंडसेट वाले, कोई किसी का नहीं होता। मैं बताती हूँ मेरे साथ, आपने तो अभी कुछ सुना ही नहीं है, मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं मैंने, अगर आपको आप बता, मतलब ऐसे लोग फिर उनको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड लाइफ के अंदर फिर ऐसी सिचुएशंस उनको आनी शुरू हो जाएंगी जहां बार बार उन्हें ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जो कि जिनको वो ट्रस्ट करेंगे, एंड मोस्टली ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके साथ ऐसी चीजें होना शुरू हो जाएंगी जो उनके उस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करती जाएंगी, जब तक के वो उस बिलीफ पे क्वेश्चन मार्क ना लगा दें, जब तक कि वो इस बिलीफ को डिस्टॉर्ट ना कर दें। अल्लाह पाक भी चेन के पहले प्रिंसिपल को सूरह अल-राद 13वीं सूरत 11वीं आयत के अंदर यही फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक भी कह रहे हैं नहीं बदलने वाला मैं तुम्हारे हालात, नहीं बदलूंगा। अल्लाह कह रहा है, अभी सर्च कर लीजिए कुरान पाक सूरह अल-राद की है ये आयत, तो अल्लाह कह रहे हैं नहीं बदलने वाला मैं तुम्हारे हालात, नहीं बदलूंगा जब तक के कंडीशन आ गई यहाँ पे। मैंने अभी कहा कि जब तक आप बिलीफ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जब लगाएंगे, क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, कलैप्स हो जाएगा वो बिलीफ। आ जाए आगे, अल्लाह कह रहा है मैं नहीं बदलने वाला तुम्हारे हालात जब तक के, नहीं बदलूंगा। कब तक, कब तक नहीं बदलूंगा, जब तक के तुम अपने अंदर खुद तब्दीली पैदा कर डालो। हत्ता के वो अपने नफ्सों को बदल डाले। नफ्स में क्या है, बिलीफ सिस्टम सबसे पहला आता है, याद रखिएगा। नफ्स के अंदर इंसान अपने अंदर पहली तब्दीली बिलीफ सिस्टम के अंदर करता है। अल्लाह कह रहे हैं नहीं बदलूंगा तुम्हें जब तक तुम अपने बिलीफ को ना बदल डालो। यस, यही अल्लाह पाक ने चेंज का पहला प्रिंसिपल बता दिया, साथ साथ इसी बात को कह दिया कि जिंदगी बदलनी, बिलीफ बदलो, जिंदगी बदलनी, बिलीफ बदलो, जिंदगी बदलनी, बिलीफ बदलो, एम्पावरिंग बिलीफ, ग्रेट बिलीफ, कमाल बिलीफ होने चाहिए अंदर। यही होता है। आज साइंस इस बात को प्रूव करे जिसको अल्लाह पाक ने फरमा दिया, यानी अल्लाह कह रहा है जेड़ी कंध चे टक्कर मारनी है मार ले, जितने मर्जी रोले करने कर ले, जितना मर्जी साइंसदानियां दिखानी है दिखा ले, नहीं बदलूंगा तुझे जब तक कि तू अपने आप को यानी अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं बदल देता। यही बात आज हमें बताई जा रही है, साइंस कह रही है, जिस सच को आश्कार हम पे इस्लाम ने किया। यस, तो एक्चुअली में बिलीफ सिस्टम ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो कि हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती है, ड्राइव करती है। एंड तो जब हम अपने रॉन्ग, गलत, लिमिटिंग बिलीफ पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देते हैं, उसको कोलैप्स कर देते हैं, तो इवेंचुअली लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है और उसको रिप्लेस कर देते हैं कि एम्पावरिंग बिलीफ के साथ। तो जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बागो बहार होने शुरू हो जाती है। बट इसके लिए आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए और आपको ज़िंदगी के कह लें बेसिक्स भी और आगे जो है समझ आनी चाहिए, और आपको जो है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए अपने अंदर चेंज करने की और एक कमाल लाइफ की तरफ बढ़ने की। तो ज़िंदगी के अंदर सबसे पहली बात, बहुत से लोग शुरू के 7 सालों के अंदर बिलीफ डेवलप कर चुके होते हैं।